हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का ज्ञानश्री क्लासेस में। सो गाइस, सभी का यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका है। आंसर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपके आंसर की कब तक आ जाएंगी। बात के चलिए, आपका 15 जन से पहले तक आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। बात करते हैं गाइस कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो जो भी यहाँ पे बच्चों ने बताया कि उनका एग्जाम कैसा हुआ और उसको एनालिसिस करने के बाद, उनके आंसर्स को समझने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद एकदम से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है, अब क्वेश्चन पेपर भी नहीं हमारे पास है। तो जैसा सभी स्टूडेंट ने बताया, हम उसके बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा जा सकता है। बाकी जो एक्यूरेट आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो हम बनाएंगे आंसर की आ जाने के बाद। अभी जो हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो नेट के लिए 186 रह सकती है, और वहीं जेआरएफ के लिए 208 रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, इसमें प्लस माइनस आप 2 करके चल सकते हैं कि यहाँ पे 2 कम भी हो सकता है, 2-3 ज्यादा भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए, और अगर हम ओबीसी बात के लिए बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है बहुत सिमिलर देखने को मिलती है। तो नेट के लिए 166 के अराउंड जा सकती है। वहीं जेआरएफ की बात करें तो ये 196 के अराउंड जा सकती है। अगर हम एससी और एसटी की बात करते हैं तो ये जो नेट के लिए होगी वो 160 तक जा सकती है, और जेआरएफ के लिए है वो 196, और एसटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा 186 तक जा सकती है। तो ये गाइस बहुत ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कुल मिला के अगर हम एक अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पे 190 तक हो रहा है, ठीक है, और तो आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी में आपका नेट हो जाएगा, और आप अगर 210 हो रहा है तो आपका मान के चलिए 100% आपका, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल में हो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। यानी कि 210 का मतलब हो गया कि अगर आपके 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना, अगर आपने 105 क्वेश्चन सही किए हैं तो लगभग आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग है, 100 प्लस सही करके आते हैं तो आपका जेआरएफ हो ही जाता है। और अगर हम नेट की बात करें तो 186 जा सकती है। कट ऑफ का जो एक अंदाजा है वो इस बात पे भी देखा गया कि इस बार एजुकेशन जो सब्जेक्ट था, ये जो कट ऑफ है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, मैंने आपको पहले बताया। तो एजुकेशन में इस बार क्या था कि असेसर और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा थे, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रही है। जैसा मेरे काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनका सेंटर पे कंप्यूटर में किसी का 25 मिनट, किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट, ये काफी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम थी। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा आगे नहीं भागेगी, और असेसन रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और उनके गलत होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ इतना समय नहीं होता है। क्योंकि असेसन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत शांति से करने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस उस समय नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इसी के बीच में प्लस माइनस 2-3 आप करके देख सकते हैं कि यहाँ तक जा सकती है। खैर एनीवे, जो भी कट ऑफ हो, आपका एग्जाम कैसे भी क्वालिफाई हो, उसके बाद आपको आगे का भी सोचना है कि आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर आपको पीएचडी के लिए जाना है। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, यूनिवर्सिटीज देखना शुरू करिए कहाँ आपको आगे पीएचडी करनी है, या अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, वहाँ पे कब वैकेंसी आएंगी, उसका सिलेबस क्या है। तो अब समय है इन सब पे आपको विचार करना शुरू कर देना चाहिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।